ससुराल में मॉडर्न बहू से अच्छा गंवार बहू का खाना और पहनावा। आप भी किस गंवार को हमारे घर की बहू बना ला, इसकी वजह से मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाने लगी हैं। कहाँ मैं इतनी मॉडर्न सोच रखने वाली लेडी और कहाँ मेरी बहू बिल्कुल गंवार। अब तुम्हारे ड्रामे दिखाने से क्या घर में दूसरी बहू आ जाएगी? मुझे जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही बहू हमारे घर में आई है। 36 गुण वाली, एक भी कमी नहीं है मेरी बहू में। सारे घर का काम बड़े अच्छे से संभालती है। और इसकी वजह से जो बेइज्जती हमें सहनी पड़ी है उसका क्या? उसके जिम्मेदार भी तुम सब खुद ही हो, वरना मैं भी तो इस घर में ही रहता हूँ। मुझे तो बेइज्जती महसूस नहीं होती। मुझे फर्क नहीं पड़ता बाहर वाले क्या कहते हैं, क्योंकि वो बहू को अच्छी तरह से नहीं जानते। इतना कहकर मनमोहन वहां से चला गया। मनमोहन काफी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, जबकि उसके घर के सभी लोग काफी मॉडर्न विचार वाले थे। मनमोहन अपनी पसंद से एक संस्कारी, सर्वगुण संपन्न और मर्यादा का पालन करने वाली लड़की लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाकर ले आया। लेकिन ससुराल वाले इस बात के खिलाफ थे और लक्ष्मी का पहनावा, खाना पीना और रहन सहन उन्हें एक आंख नहीं भाता था। लीजिए माँ जी आपकी चाय। चाय? क्यों सती सावित्री, तुझे किसने कह दिया मैं चाय पीती हूँ? हाँ माँ जी, मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई थी तो आपके लिए भी बना दी। तुझे क्या लगा कि तेरे चाय बनाने से मैं खुश होकर तुझे अपना लूंगी? इस जन्म में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। रवीना लक्ष्मी पर बेवजह बरस के मुंह बनाती वहां से चली गई। वहीं उसकी नंद आन्या आई। सुनो मिस गंवार, हमारे घर में पापा के अलावा और कोई चाय नहीं पीता। हम सिर्फ ग्रीन टी, ब्लैक टी या फिर कॉफी लेते हैं। आपको ये बात मुझे पहले बतानी थी, मैं आपके लिए वही बना लाती। जैसे तुमसे वो सब बनाना आता हो। तुम सिर्फ यही गांव का गंवार खाना ही बना सकती हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इतना कहकर आन्या भी अपनी माँ के पीछे पीछे चली गई। लक्ष्मी को ये सारी बातें कांटों की तरह चुभती, लेकिन वो किसी भी तरह अपने ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती थी। लेकिन वो सबका दिल जीतना चाहती थी, इसलिए वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। वहीं रवीना और आन्या रोज पड़ोसन शिल्पा के घर जाकर घंटों के लिए बैठ जाती। और शिल्पा, कैसी है तुम्हारी नई मॉडर्न बहू? वैसे कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है उसने। अरे उससे कहाँ कुछ बनाना आता है, वो तो हमारी तरह ही अमीर घर की नाजों में पली हुई बड़ी हुई लड़की है। ये कॉफी तो मेड ने बनाई है, वरना बहू रानी तो कमरे में आराम कर रही है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मॉडर्न घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। कम से कम वो स्मार्ट, अच्छे ह्यूमर वाली लड़की है और उसकी वजह से तुम्हें कहीं भी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ेगी। रवीना शिल्पा के घर जाकर उसकी बहू की बढ़ाई मारती और अपनी बहू को बुरा भला कहती। शिल्पा के घर में एक अमीर मॉडर्न लड़की बहू बनकर आई जिसका नाम था दिशा। दिशा को अपनी मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट और अपने स्टाइलिश कपड़ों से ज्यादा और कुछ भी प्यारा नहीं था। वो सारा दिन बस इन्हीं में गुजार दिया करती। दिशा बहू, आज तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? हाँ मम्मी जी, आज मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट था। मुझे पहले ही काफी देर हो गई थी, इसलिए जल्दी मैं आपको बिना बताए चली गई। यहाँ हम तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे थे। पार्लर जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया कि तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा। अरे छोड़िए ना मम्मी, हम मॉडर्न सोच वाले लोग हैं। हमें बच्चों की तरह हर जगह जाने से पहले बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बात पता है बेटा, लेकिन तुम्हारी भाभी अभी नई बहू है। इसका इस तरह बिना बताए घर से बाहर जाने से हमें चिंता तो होगी ना। मम्मी, भाभी कोई बच्ची नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रीवा अपनी भाभी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। इस पर शिल्पा ने अपने दिल को ही समझा लिया। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी रोज सुबह जल्दी उठकर घंटी बजाते, भजन गाते हुए पूजा करती, जिससे सभी ससुराल वालों की नींद टूट जाती, सिवाय मनमोहन के। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस लड़की ने तो हमारा जीना दुश्वार किया हुआ है। अभी घर में आए हुए इसे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन इसने हम सबकी बैंड बजा रखी है। पता नहीं सुबह सुबह कौन सा जाप जपने लगती है। रवीना गुस्से में बिस्तर से उठकर लक्ष्मी के पास आई। अरे ओ बहू, ये रोज सुबह होने से पहले ही कौन सा गाना गाने लग जाती है अपनी बेसुरी आवाज में। माँ जी, मैं कोई गाना नहीं गा रही हूँ, मैं तो भगवान जी की आराधना कर रही हूँ, भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। अगर तुझे पूजा ही करनी तो धीमी आवाज में नहीं कर सकती है क्या? अगर आप कहती है तो मैं धीमी आवाज में भजन गा लूंगी। अगर आपकी नींद खराब हो जाती है तो आप मुझे पहले ही बता देती माँ जी। इतने दिनों से हम तेरी बेसुरी आवाज रोज सुनते हैं। तुझे खुद में इतनी अकल नहीं है क्या? तू तो अपनी वॉल्यूम रोज 10 पॉइंट बढ़ा देती है। माफ कर दीजिए माँ जी, असल में मेरी माँ भी इसी तरह भजन गाती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि घर के हर कोने में भजन की आवाज जाने से घर और मन दोनों में शांति बनी रहती है। बस यही वजह है। शांति? अरे तू जो सुबह सुबह शांति फैला रही है उसका क्या? हाँ ध्यान से सुन ले, कल से तेरे भजन की आवाज किसी के कानों तक नहीं जानी चाहिए।
लक्ष्मी को अपने ससुराल में रोज नई बातें सुनने को मिलती, वहीं शिल्पा अपनी बहू के कामों से बहुत नाराज थी। बहू तूने आज पहली बार ससुराल में कुछ बनाया है, और वो भी इतना बेकार। भला इतना खराब नाश्ता हम कैसे खा सकते हैं? हाँ बहू, माना कि तू एक मॉडर्न लड़की है, लेकिन अब तू दूसरे घर की बहू बन चुकी है, इसलिए थोड़ा कामों पर भी ध्यान दो बेटा। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। असल में नाश्ता बनाते बनाते मेरे चेहरे पर बहुत पसीना आने लगा था, इसीलिए मैं मुंह धोने चली गई और इस बीच नाश्ता जल गया। अगर मैं मुंह धोने नहीं जाती तो मेरे मुंह पर दाने निकल सकते थे। और तुमने जला हुआ नाश्ता ही हमारे सामने लाकर रख दिया। हाँ बस करिए आप लोग। एक मॉडर्न लड़की ने पहली बार कुछ बनाने की कोशिश की है, उसमें आप सभी उसे उल्टा सीधा कह रहे हैं। जब हमारे घर में ऑलरेडी मेड्स हैं तो भाभी को काम करने की जरूरत ही क्या है? भले ही हमारे घर में कई मेड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर की बहू सारा समय निकम्मों की तरह गुजार दे। अभी तुम अपने घर में हो रीवा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन एक दिन तुम भी दूसरे घर जाओगी, तब तुम्हें भी पता चलेगा कि बहुएं किस तरह से जिम्मेदारी संभालती हैं। तुम्हें भी अब घर के काम करने सीख लेने चाहिए। इस पर रीवा और कुछ नहीं बोल पाई और दिशा भी बिल्कुल चुपचाप मुंह लटकाई खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रवीना के घर में कुछ और ही माहौल बना हुआ था। रोज रोज यही पराठे चाय बनाकर रख देती है, तू हमें भी अपनी तरह गवार समझती है क्या? अगर मैं एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा नाश्ता करूंगी तो एक्सरसाइज करने का फायदा ही क्या है? तुमसे कुछ और बनाना नहीं आता है क्या? लगता है आज तुम्हारी वजह से मुझे खाली पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा। आप सभी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको जो भी खाना है मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। ठीक है, तो फिर सैंडविच, ऑरेंज जूस, सैलेड, म्यूसली, टोस्ट और कुछ सीरियल्स बनाकर ले आओ। खाने पीने की चीजों के ऐसे नाम लक्ष्मी ने आज से पहले कभी नहीं सुने थे। वो इस पर हैरान होकर चुप खड़ी रही। अब खड़ी क्यों हूँ? तुमने ही तो कहा था तुम सब बना दोगी, तो जाओ बना कर लाओ। अन्या, तुम अच्छे से जानती हो कि बहू को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, और अगर तुम्हें बताना ही है तो तरीके से बताओ ताकि बहू को समझ आ सके। बताने से कोई फायदा नहीं, ये गंवार है और ये वो सब नहीं बना पाएगी। सुन गंवार, तुझे अब से हमारे लिए कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा अगर तुम सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो। इतना कहकर अहान भूखे पेटी ऑफिस चला गया। वहीं रवीना और आन्या ने अपने लिए मेड से नाश्ता बनवाया। सिर्फ मनमोहन ने लक्ष्मी के हाथों का बना नाश्ता किया और उसकी तारीफ की, जिस वजह से लक्ष्मी की हिम्मत अभी भी बनी हुई थी। अभी कुछ दिन गुजरे लेकिन कहानी अभी भी वही थी। ऐसे नहीं चलेगा, ससुराल वाले मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब मुझे काम करने सीखने ही होंगे। दिशा ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक कपड़े ले जाती मेड पर पड़ी। दिशा दौड़कर उसके पास गई और उसके कपड़े लिए। आज कपड़े मैं धो लूंगी, तुम कोई और काम कर लो। दिशा के कहने पर मेड कंफ्यूज होकर चली गई। इसके बाद दिशा सारे कपड़े लेकर लॉन्ड्री रूम में गई और फिर मशीन चालू करके कपड़े धोने लगी। वहीं शिल्पा ने जब मेड को खाली हाथ आते देखा तो उसने मेड से पूछा, जिस पर मेड ने सारी बात बताई, जिस पर शिल्पा हैरान रह गई। इसका मतलब बहू को हमारी बात समझ आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि बहू कोशिश करते करते घर के काम सीख ही जाएगी। आज शिल्पा भी काफी खुश थी और दिशा भी बड़ी खुशी से कपड़े धो रही थी। दिशा ने सारे कपड़े एक साथ ही मशीन में डाल दिए। घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे बोर होने से अच्छा इनमें ध्यान बच जाता है। और कपड़े धोने से मेरी स्किन, हेयर, नेल्स किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मशीन में सारे कपड़े डालो और सुखाकर निकालो, कितना आसान है। दिशा ने सभी रंग के कपड़े एक साथ मशीन में डाल दिए, जिसकी वजह से सफेद कपड़ों पर दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ गया और ज्यादा कपड़े मशीन में डालने की वजह से वो ठीक से धुल भी नहीं पाए। अरे ये कपड़ों का रंग कैसे बदल गया? खैर छोड़ो, अब मैं इन्हें फैलाने चली जाती हूँ। दिशा ने सारे कपड़े छत पर जाकर फैला दिए। उसके नीचे उतरते ही तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से सारे कपड़े छत से उड़ने लगे। बहू, तू तो कपड़े धो रही थी ना? मम्मी जी, मैंने सारे कपड़े धोकर छत पर भी फैला दिए। क्या? सारे कपड़े धोकर फैला भी दिए? इतनी जल्दी कैसे? मैंने सारे कपड़े एक साथ मशीन में डाले, जिससे कपड़े फटाफट धुल गए और अब मैंने उन्हें छत पर फैला भी दिया है। सत्यानाश! जा जल्दी से सारे कपड़े लेकर आ, वरना रंग पक्का हो जाएगा। दिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो तेजी से कपड़े लेने को भागी और उसने देखा कि छत पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने नीचे आकर ये बात शिल्पा को बताई, जिस पर शिल्पा ने खिड़की खोलकर देखा। हे भगवान, इतनी तेज हवा में तू छत पर कपड़े फैला कर आ गई। अब कपड़ा क्या, कपड़े का एक धागा भी नहीं मिलेगा। तुझसे काम करने को कहना ही नहीं चाहिए था। कोसती हुई शिल्पा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वहीं दिशा की खुशी भी अब उदासी में बदल गई। शाम होने पर लक्ष्मी उनके घर उनके कपड़े लेकर पहुंची, जो कि धोकर सुखाए गए साफ सुथरे कपड़े थे। ये देखकर शिल्पा हैरान रह गई। ये तो हमारे कपड़े हैं, वो भी बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए। तुमने कैसे?
हाँ, आपके कपड़े तेज हवा से उड़कर हमारी छत पर आ गिरे। ये काफी गंदे हो चुके थे और मैं भी कपड़े धो ही रही थी, इसीलिए मैंने आपके कपड़े भी धो दिए। और हाँ, आप अपनी मेड को बता दें कि सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग धोएं, क्योंकि आपके सफेद कपड़ों पर रंग आया हुआ था, लेकिन मैंने इन्हें ब्लीच करके ब्रश से साफ किया है, जिससे ये अब बिल्कुल साफ हो गए हैं। वाह, कितनी अच्छी बहू है रवीना की, कितनी समझदार और साथ ही कितनी सुंदर भी दिखती है। रवीना की तो किस्मत चमक गई इसे पाकर। लक्ष्मी कपड़े देकर वहां से चली गई। वहीं दिशा शर्मिंदा होकर खड़ी रह गई। लक्ष्मी जब कपड़े देकर वापस घर लौटी तो क्यों फिर कनी, कहाँ घूमती फिर रही है? हाँ, अगर तू बाहर घूमेगी तो घर के काम कौन करेगा? माँ जी, मैं कहीं घूमती नहीं फिर रही हूँ, मैं किसी काम से बाहर गई थी और मैंने सारे काम भी निपटा दिए हैं। बस खाना बनाना बाकी है, लेकिन आपने मुझे खाना बनाने से मना किया है। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो क्या तू अब खाना नहीं बनाएगी? हाँ, इतनी आसानी से तू कामों से बच नहीं सकती, काम चोर कहीं की। जा जाकर खाना बना। रवीना के कहने पर लक्ष्मी खाना बनाने चली गई। माँ, बस गवारन से खाना क्यों बनवा रही हैं? फिर से वही अपना तेल वाला खाना बनाकर रख देगी। मैं तो इसके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अरे मेरी भोली बेटी, कोई इसके हाथ का खाना नहीं खाएगा, मैं तो बस इसका पागल बना रही हूँ। अब तू देखती जा। लक्ष्मी ने रसोई में जाकर खाना बनाने की शुरुआत की। वहीं आज दिशा भी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश करना चाहती थी। आज तो मैं पूरे परिवार को खुश कर दूंगी। मैडम, लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं खुद ही सब कुछ करूंगी और अपने ससुराल वालों का दिल एक झटके में जीत लूंगी। जहां दिशा, जिसे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, वो किसी की भी मदद के लिए खाना बना रही थी। वहीं लक्ष्मी घर के शेफ से पूछते हुए घर वालों की पसंद का खाना बना रही थी। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया और लक्ष्मी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। इसके बाद जब सभी खाना खाने को आए तो बिल्कुल भी हैरान रह गई। खाने में फ्राइड राइस, बटर चिकन, पनीर पकौड़ा, फ्राइड दाल, पोहा, राजमा और मीठे में केक बना हुआ था। अरे, इस पराठे, चटनी और घी में खाना बनाने वाली ने आज ऐसा खाना कैसे बना दिया? क्या ये खाना सच में इसी ने बनाया है? ये तो बिल्कुल भी किसी बड़े शेफ के हाथों का खाना लग रहा है। बहू, जितना सोचा था तू उससे भी कई गुना ज्यादा आगे है। सच में ये खाना बनाकर आज तो तूने सभी का दिल जीत लिया। अरे, किसका दिल जीत लिया? मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये खाना इसने बनाया ही नहीं है। हाँ मम्मी, इसने ये खाना जरूर शेफ से बनवाया होगा। जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ, ये ऐसा खाना बना ही नहीं सकती है। दोनों माँ बेटी लक्ष्मी के बारे में ऐसी बातें बोल ही रही थी कि तभी वहां घर का शेफ आ गया। लक्ष्मी मैडम सही कह रही हैं, आज का सारा खाना उन्होंने बनाया। इन्होंने सिर्फ मेरी थोड़ी मदद ली, बल्कि खाने के मसाले और सजावट इन्होंने अपने हिसाब से की है। रवीना और आन्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वहां लक्ष्मी का पति आहान भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो तीनों खाना खाने से इनकार करने लगे। अरे, मुझे पता है इस खाने को देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए नाटक करना बंद करो और आकर सभी खाना खा लो। सभी खुद को रोक नहीं पाए और खाना खाने बैठ गए। ये देख लक्ष्मी काफी खुश हुई। खाना और दिनों के मुकाबले काफी स्वादिष्ट बना था, लेकिन सभी उसे चुपचाप खाते रहे। सिर्फ मनमोहन ने ही लक्ष्मी की तारीफ की। वहां शिल्पा की मॉडर्न बहू दिशा भी काफी देर के बाद जाकर खाना बनाकर निपटी। बहू, क्या आज का खाना कल तक बनाकर निपटेगी? इंतजार करते करते मेरा सर दर्द करने लगा है। मम्मी, थोड़ा सब्र रखिए, अच्छी चीज बनने में समय लेती है। मुझे पता है कि भाभी कुछ बहुत अच्छा ही बना रही होंगी। खुशबू सुनकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। कुछ ही देर में दिशा सभी के लिए खाना लेकर आ गई, जिसमें मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिली पोटैटो जैसी अनहेल्दी चीजें थी। ये क्या, इतनी देर में तू ये सब बनाकर लाई है? अगर यही सब खाना था तो इतनी देर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ये तो मैं रेस्टोरेंट जाकर भी खा लेता। वैसे बहू, खाना थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे खुशी है कि तूने कम से कम कोशिश तो की है। सभी ने दिशा का बनाया हुआ खाना खाना शुरू किया, लेकिन उनसे उस खाने का एक निवाला भी नहीं निकला गया। छी छी छी, एक तो ऐसे ही मुझे ये चीजें पसंद नहीं, ऊपर से इनका स्वाद और भी ज्यादा बुरा है। माँ, मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। विराट जी, रुकिए। भाभी, वो मैंने अभी पिज्जा मंगाकर खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है। पर मैंने तो आप सभी के लिए इतनी मेहनत से ये सब बनाया है। दिशा की बात को सुने बिना ही संजीव, विराट और रिवा तीनों ही खाना सारा छोड़कर चले गए। बहू, पहले थोड़ा कुछ बनाना सीख। एक साथ इतना सब कुछ बनाएगी तो कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। तू लक्ष्मी नहीं है, तू दिशा है। लक्ष्मी का नाम सुनते ही दिशा का खून खौल गया। पिछले कुछ दिनों से शिल्पा लक्ष्मी के गुण गा रही थी और ये बात दिशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। दिशा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इसी तरह थोड़ा समय और बीत गया। हाँ जी, उठ जाइए ना, कितनी देर सोते रहेंगे?
अरे क्या दिक्कत है तुम्हारी? कम से कम छुट्टी के दिन तो मुझे सोने दो। मुझे पता है, लेकिन आपको जॉगिंग पर भी तो जाना है ना। आहान को याद आ गया कि उसी ने लक्ष्मी से सुबह जल्दी उठाने को बोला था। आहान ने उठकर हाथ मुंह धोया और जॉगिंग करने निकल गया। वहीं लक्ष्मी कमरे की सफाई करने लगी। हे भगवान, ये तो अपनी एक चीज भी नहीं उठाकर रख सकते हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और ये खिड़की पर भी कपड़े डाल रखे हैं। लक्ष्मी जैसे ही खिड़की से कपड़े उतारने आई तो उसने देखा कि आहान नीचे खड़ा हुआ किसी से बातें कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि शिल्पा की मॉडर्न बहू दिशा थी, जिसने जॉगिंग करने के लिए छोटे और टाइट कपड़े पहने हुए थे। अपने पति को दिशा से बातें करते देख लक्ष्मी को अच्छा महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद आहान वापस आ गया और लक्ष्मी ने इतने में नाश्ता बनाकर रख दिया। अब लक्ष्मी को शेफ के द्वारा उनके खाने पीने का पता चल गया था। सभी नाश्ता करके रेडी होने के लिए वापस अपने कमरों में चले गए। आहान जी, आप दिशा जी से बातें क्यों कर रहे थे? अचानक से यह बात सुनकर आहान को काफी अजीब लगा। क्या मतलब? मतलब आप उनसे बात क्यों कर रहे थे जब वो किसी और की पत्नी है तो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस सब का उससे बात करने से क्या लेना देना है? लेना देना क्यों नहीं है आहान जी? आप शादीशुदा होकर किसी और लड़की से कैसे बात कर सकते हैं? मुझे पता है कि तुम गांव से आई गवार लड़की हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे यहाँ पर ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे ऑफिस में भी लड़कियों से मैं बात करता हूँ और इसमें कोई बड़ी या अजीब बात नहीं है। अब तुमसे तो मैं बात करने से रहा, क्योंकि तुम तो इस लायक हो ही नहीं ना। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। लेकिन लक्ष्मी को इस बात पर काफी बुरा लगा और उसके मन में यह बात एक चिंता का रूप लेकर बैठ गई। लक्ष्मी को यही सोच सोचते शाम हो गई, जिसकी वजह से उससे काम भी ठीक से नहीं हो पाया। शाम को रवीना ने शिल्पा के पूरे परिवार को खाने पर बुला लिया, जिससे लक्ष्मी ने ही सारा खाना बनाया। रवीना, तुम्हारी बहू तो सच में 36 गुण लेकर आई है। शिल्पा ने सभी को कपड़ों वाली बात भी बताई, जिस पर सभी को काफी हैरानी हुई। लेकिन दिशा को अपनी सास का उस बात का जिक्र करना अच्छा नहीं लगा। वो सारा समय लक्ष्मी को टेढ़ी नजरों से देख रही थी। सच कहूँ रवीना, अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं अपनी दूसरी बहू लक्ष्मी जैसी बहू ही लेकर आती। अरे क्या कह रही हो? तुम्हें तो आज के जमाने की एकदम मॉडर्न हीरोइन जैसी दिखने वाली बहू मिली है। शिल्पा और संजीव लक्ष्मी की तारीफ किए जा रहे थे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद सभी घर जाने लगे। वहीं विराट मौका देखकर लक्ष्मी के पास आया और बोला, वैसे लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और आप काफी सुंदर भी दिखती हैं। ये सारे गहने, साड़ी, बालों की चोटी, माथे पर बिंदी, इंडियन कल्चर बहू होने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे खुशी है कि आपको खाना पसंद आया। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि आप भी। इस पर लक्ष्मी को थोड़ी हैरानी हुई। वहीं आहान ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। शिल्पा का परिवार अपने घर वापस लौट आया। रात होने पर दिशा और विराट दोनों अपने कमरे में चले गए। विराट को पता नहीं था कि दिशा ने उसे लक्ष्मी से बातें करते हुए देख लिया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लक्ष्मी मेरा सब कुछ छीन लेगी। पहले इसने माँ जी का दिल जीत लिया और अब तो विराट जी भी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। दिशा को यही चिंता करते हुए नींद भी नहीं आ रही थी। वहीं रवीना के घर में भी सभी सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। हाँ जी, मैंने बिस्तर ठीक से लगा दिया है। अब आप लेट कर सो जाइए। जग में पानी नहीं है, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। किसके लिए पानी ला रही हो? विराट के लिए? और मेरे लिए बिस्तर भी क्यों लगाया? जाकर विराट का ही बिस्तर लगाओ ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हाँ जी? भला मैं विराट जी के लिए ये सब क्यों करूंगी? क्यों? अब जब वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहा है तब तो तुम बड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो ये बात है। फिक्र मत कीजिए हाँ जी, मैं अपनी मर्यादा अच्छे से जानती हूँ। अब बिना दिमाग चलाए जल्दी से सो जाइए, वरना ऑफिस के लिए लेट उठ पाएंगे। आहान मुंह फुलाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। वहीं लक्ष्मी को सिर्फ उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। कुछ दिन और गुजरे। अब लक्ष्मी अपने ससुराल की एक एक बात से वाकिफ हो चुकी थी। उनका खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उसे अपना नहीं रहे थे। वहीं दिशा भी सब पैंतरे अपना चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने ससुराल वालों का दिल नहीं जीत पाई थी। मैं सब कुछ ठीक से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी, आन्या और हान जी को मेरे अंदर के गुण दिखाई नहीं देते हैं। तभी लक्ष्मी अपने ख्यालों से गुम हो गई, जिसकी वजह से अचानक से वो एक लड़की से टकरा गई। वो लड़की गिरने वाली ही थी, लेकिन लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। हाउ डेयर यू, यू इडियट! अरे तुम! अरे दिशा जी, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? जब तुमने मुझे गिरने से रोक लिया है तो मुझे चोट कैसे आ सकती है? और हाँ, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। मुझे अच्छे से आता है कि तुम कैसी हो। क्या मतलब दिशा जी?
जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। तुम्हारी वजह से मेरे ससुराल वालों ने अभी तक मुझे अपनाया नहीं और वो हमेशा मेरे कामों को तुम्हारे कामों से तोलते हैं। पता नहीं तुम कहाँ से आ गई हो मेरा सब कुछ खराब करने। दिशा के ससुराल वाले उससे खुश नहीं। ये बात लक्ष्मी के लिए काफी चौंका देने वाली बात थी, लेकिन दिशा को उल्टा सीधा जवाब देने के बजाय लक्ष्मी ने उसे अपने ससुराल की सारी बात बताई। क्या सच में? लेकिन तुम में तो कितनी सारी क्वालिटीज हैं, फिर उन्हें तुमसे क्या दिक्कत है? शायद उन्हें मेरा गंवार होना और मेरे कपड़े पहनने के तरीके से दिक्कत है। लक्ष्मी, अगर तुम मान जाओ तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हमें एक दूसरे में बदलना होगा। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हें मेरी। दिशा ने लक्ष्मी से समय मिलने पर उसके घर आने को कहा। मौका देखकर लक्ष्मी दिशा के घर पहुंच गई और दिशा चुपचाप उसे कमरे में ले गई। देखो लक्ष्मी, ये सब मेरी ड्रेसेस, ये तुम ले लो और इनके बदले में तुम मुझे साड़ी बांधना और खाना बनाना सिखाना होगा। लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। तुम्हें अपने ससुराल वालों का दिल जीतना है या नहीं? इस पर लक्ष्मी कुछ नहीं बोल पाई। देखो लक्ष्मी, हम दोनों का एक ही टारगेट है, परिवार वालों का दिल जीतना। इसके लिए हमें थोड़ा तो समझौता करना होगा ना। लक्ष्मी को दिशा की बात समझ आ गई और वो सब इसके लिए राजी हो गई। अगली सुबह जब आहान जॉगिंग करने को तैयार हुआ तो तभी आहान जी, आज मैं भी आपके साथ जॉगिंग पर जाऊंगी। आहान को जॉगिंग पर जाने की बात से ज्यादा लक्ष्मी के कपड़े अजीब लगे, जिसे देखकर उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थीं। लक्ष्मी ने क्रॉप टॉप के साथ एक टाइट फिट ट्रैंक पैंट पहनी थी। लक्ष्मी को अचानक ही ऐसे अवतार में देखकर आहान का दिमाग घूम गया। हालांकि लक्ष्मी के लिए भी ऐसे कपड़े पहनना बहुत मुश्किल हो रहा था। लक्ष्मी, ये तुमने क्या पहना हुआ है? जॉगिंग वाले कपड़े, ये मैंने दिशा जी से लिए हैं। आज से मैं इन्हीं कपड़ों में आपके साथ रोज जॉगिंग करने जाया करूंगी। हे भगवान, ये सब तो जितना मुश्किल सोचकर लग रहा था, करने में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हालांकि आहान को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो इस सब के लिए राजी हो गया। जॉगिंग करते समय उसने देखा कि लक्ष्मी उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए वो उसे जल्दी घर वापस लेकर आ गया। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी के बताए तरीके से दिशा ने साड़ी पहनी और एक कागज पर लिखी खाने की विधि, जो कि लक्ष्मी ने ही लिखी थी, उसे लेकर रसोई में पहुंच गई। साड़ी तो मैंने पहन ली, अब बस मैं खाना भी अच्छे से बना पाऊं। ये लक्ष्मी की लिखी रेसिपी में से जरूर अच्छा खाना बना पाऊंगी। हिम्मत करके दिशा ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन साड़ी और गहने पहनकर खाना बनाने में उसे काफी दिक्कत आ रही थी। विराट जी की वजह से मुझे ऐसे कपड़े पहनकर खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि लक्ष्मी के जैसे कपड़ों में मैं उन्हें लक्ष्मी से ज्यादा अच्छी लगूंगी। दिशा कपड़ों को संभालती हुई खाना बना रही थी। वहीं लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से दिशा की दी हुई ड्रेस पहनकर सफाई कर रही थी। अरे, आज सूरज किधर से निकला है? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो रातों रात पूरी तरह बदल गई, आखिर कैसे? रवीना और आन्या देख पा रही थी कि लक्ष्मी को छोटे कपड़े पहनकर सफाई करने में काफी दिक्कत हो रही थी। माँ जी, अब तो आप खुश है ना? आपको जैसी मॉडर्न बहू चाहिए थी, मैं वैसी ही बन चुकी हूँ। रवीना ने इस पर सिर्फ गर्दन हिला दी, लेकिन वो खुद इस सवाल में उलझ गई। वहीं दिशा ने अपने ससुराल वालों को साड़ी पहने और गहने पहनकर खाना बनाकर खिलाया। दिशा थककर पसीने में तरबतर हो गई थी। वो लड़की जिसे अपनी स्किन, हेयर और कपड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता था, आज वो इस तरह अपने ससुराल वालों के सामने खड़ी हुई थी। ये देखकर वो काफी हैरान रह गई। आप सभी को मेरे हाथ का खाना कैसे लगा? बहू, तूने तो एक ही दम से क्या पलट कर दी। मुझे आपका दिल जीतना है और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना है। इसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब इसी तरह दोनों बहुओं ने अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया और अब ससुराल वालों को उनके लिए बुरा लगने लगा। मुझे माफ कर दे बहू, तुझे हम सबके लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तेरी अच्छाइयाँ दिख चुकी हैं। हाँ लक्ष्मी, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। तुम्हें हमारे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। पहली बार अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आईं। वहीं शिल्पा ने भी दिशा से माफी मांगी और उससे पहले की तरह रहने के लिए बोला। दिशा अब अपनी वही वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लगी, लेकिन अब उससे घर का सारा काम करना आ गया था, जिससे विराट भी अब काफी खुश था। वहीं लक्ष्मी के ससुराल वालों को भी अब उससे कोई शिकायत नहीं थी।